कहा कि सरकार हमारी बनेगी, तुम सब कुछ भी शोर मचा लो, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगी। वो सही कह रही है और सही जा रही है। बस वहां पे है कि बहुसंख्यक और जो ओबीसी हैं, एससी हैं, उनको एक बार प्यार करना होगा। अगर वो बहुसंख्यक को साथ लेती हैं, वो ब्राह्मणवाद को त्यागती हैं और ओबीसी और एससी को प्यार करती हैं, जैसे पहले 4 चीफ मिनिस्टर बनने में दी, आज वो ब्राह्मणवाद की तरफ गई हैं। आज वो अपना पैसा बचाने के ईडी और इनकम टैक्स से बचने के लिए बीजेपी के गोद में है, वहां से निकले। आने वाले वक्त में जो है मायावती प्रधानमंत्री बन सकती है कि अगर 85% बहुसंख्यक को टिकट देते हो और उनको आगे लाते हो तो हम आपके साथ हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इंडिया का भी विरोध करेंगे, इंडिया का भी विरोध करेंगे। 26 पार्टियों में वो उसमें भी 2-4 लोग आरएसएस के लोग हैं, और ये भी जो गठबंधन है टूटने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 8 प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं। एनडी तिवारी भवन में इकट्ठा हुए, क्या मैसेज निकल के आया? देखिए, आज 2 सेशन में जर्नलिस्ट महोदय 2 सेशन में ये कार्यक्रम था, और एक पहला सेशन जो था सामाजिक की उत्थान कैसे हो, समाज के लोग समाज के को क्या दे सकते हैं अपना योगदान, उस पर बातें हो रही थी। लेकिन कमोबेश सामाजिक बात करते करते राजनीतिक भी हो जाती है, और वो राजनीतिक बातें भी हुई, लंच हुआ। और दूसरा सेशन पूरा पॉलिटिकल था कि पॉलिटिकल सिनेरियोज में बहुसंख्यक लोग जो हैं, जो 85% हैं, उनकी भागीदारी आने वाले चुनाव में कैसा हो, उनका अपना आपसी गठबंधन या आपसी मेल मिलाप कैसा हो, इन पे बात हुआ। लेकिन कमोबेश मैंने देखा कि यहाँ पे लोग अपनी पार्टी का एजेंडा लेके अपनी अपनी पार्टी का ढोलक पीटते रहे, और हमें ये सब कुछ देख करके बहुत अफसोस हुआ कि जहाँ हम बहुसंख्यक को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हम चाहते हैं कि 85% सत्ता में आए, वहां पे अपना ढोल बजा रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी बहुसंख्यक लोग घंटा बजा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, किसी की सरकार नहीं बन रही है, और तब कहा मोदी जी ने कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं बीजेपी की सरकार बना लूंगा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग मीटिंग सीटिंग ईटिंग रोज कर रहे हैं, रोज 10-20 मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने जस्टिस वीरेंद्र जी से कहा, सुमैया जी से कहा कि रिजोल्यूशन पास करो, करना क्या है, हमारे 85% बहुजन को कहां जाना है। जब मैं इस बात को उठाने की कोशिश की तो कहा आपको मैं देख लूंगा, मारने की धमकी दे रहे हैं। अरे किसको धमकी दे रहे हो? मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरे पास भी 84 लाख हमारे मेंबर हैं, 777 मेरे ऑफिस हैं, 14 देशों में मैं काम कर रहा हूं। आप मुझे मारना चाहते हो? हम अगर मुझे मारना चाहते हो तो आज बीजेपी के अमित शाह भी मुझे जो है अरेस्ट करना और मारना चाहा, लेकिन नहीं मार पा रहा है। इसलिए कौन से मैं जानता हूं, ये कौन से सारे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटी अलग अलग पार्टियों का, कांग्रेस का, कुछ कुछ का। हमने कहा ठीक है, आप पार्टी हो, कांग्रेस रहो, बहुजन रहो, बीजेपी का रहो, कोई भी पार्टी का रहो, लेकिन बहुजन को 85% का हिस्सा कैसे मिलेगा? मैं कहना चाहता था कि अगर एनडीए जो कहती है मोदी जी कि मैं सरकार बनाऊंगा, तो मैंने कहा कि 85% जो बहुसंख्यक है, आप 85% को टिकट दो। नहीं देते तो मैंने उसमें कहा कि फिर 85% जो बहुसंख्यक है वो बीजेपी का टिकट ही ना लो। तो जब टिकट नहीं लोगे तो उनके पास 15% रह गया, तो 15 वो कैंडिडेट ढूंढते रहेंगे सर, वो तो लेकर के, तो उनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा, वो रोएंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया है, मैंने कल कहा कि इंडिया को अगर उसमें एल लगा देते, इंडियन कर देते, तो वो भारतीयता कहलाता, भारतीय कहलाता। तुमने भी वही किया, साइन इन इंडिया, आपने ईस्ट इंडिया, ये बहस हो रही है। तो भैया भारत कहाँ गया? और दूसरी बात, 26 पार्टियों में वो उसमें भी 2-4 लोग आरएसएस के लोग हैं, मैं अभी नाम बाद में खोल दूंगा, अभी थोड़ा सा और रुको, आपको नाम आ जाएगा। और ये भी जो गठबंधन है टूटने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 8 प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं, और ये लोग भी बहुसंख्यक को अधिकार नहीं दे रहे हैं। और यहाँ भी हमने कहा कि अगर 85% बहुसंख्यक को टिकट देते हो और उनको आगे लाते हो तो हम आपके साथ हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इंडिया का भी विरोध करेंगे, इंडिया का भी विरोध करेंगे, और एक भारतीयता को लाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए एक तीसरा धड़ हम काम करेंगे। और अगर हम 20-25 भी सीट आ गया पूरे भारत में, तो ये 240, 250, 230
करते रह जाएंगे। सरकार बनेगी 20 और 30 लोगों का, और यही हमारी पॉलिसी है। और इसी बात पे मायावती ने भी कहा कि सरकार हमारी बनेगी, तुम सब कुछ भी शोर मचा लो, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगी। वो सही कह रही है और सही जा रही है। बस वहां पे है कि बहुसंख्यक और जो ओबीसी हैं, एससी हैं, उनको एक बार प्यार करना होगा, जो उनसे पिछड़ गई हैं, और उनको आना होगा। मेरे हिसाब से अगर वो बहुसंख्यक को साथ लेती हैं, वो ब्राह्मणवाद को त्यागती हैं और ओबीसी और एससी को प्यार करती हैं, जैसे पहले 4 चीफ मिनिस्टर बनने में दी, आज वो ब्राह्मणवाद की तरफ गई हैं। आज वो अपना पैसा बचाने के ईडी और इनकम टैक्स से बचने के लिए बीजेपी के गोद में है। वहां से निकले, मुझे अरेस्ट करो, मुझ पे ईडी लगा दो, और ऐसा हुआ तो मैं आपको आपके चैनल से कहता हूं, मैं उन लोग पार्टियों से किसी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन जैसे देवेगौड़ा, जैसे इंद्र कुमार गुर्जर, जैसे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बना, आने वाले वक्त में जो है मायावती प्रधानमंत्री बन सकती है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2024 में भी हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री। वो तो कुछ भी कहे ना, उन्होंने कहा था ममता दी बंगाल उड़ा दूंगी, उड़ा दूंगा, उड़ा दिया। आपने कहा कर्नाटका में, अभी लेटेस्ट कर्नाटका में मेरे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता, अगर बनाया तो वहां जो है दंगा हो जाएगा। तो क्या कर लिया, कर्नाटका गया, आप मणिपुर में बना लिए जैसे तैसे, आपने दंगा रोका, वहां नंगा हुआ। अब वहां पे भी बीजेपी सरकार बना के दिखाए। 21 राज्यों में बीजेपी नहीं है, किस आधार पे, किस आधार पे? अगर आप बनाना चाहते हो, मोदी जी मैं आपको साथ दूंगा, जय मोदी करूंगा, लेकिन 85% बहुसंख्यक को टिकट दो। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी फिर बनेंगे। किस आधार पे? मैं आपसे, जर्नलिस्ट महोदय, सवाल मेरी आपसे है, किस आधार पे? आप आधार दीजिए, लॉजिक दीजिए, कुछ आंकड़ा दीजिए। आप जो है जनगणना नहीं करा रहे, आप जाति का समीकरण नहीं देख रहे, आप तोड़ करके हिंदू राष्ट्र के नाम पे आपने पहले क्या बनाया, सबको क्षुद्र बना दिया। फिर आपने बाबाएं हैं, उनके पास बाबाएं हैं। कौन सी बाबाएं? दुनिया को तीसरी अर्थव्यवस्था में ले जाएंगे, भारत को दुनिया के तीसरे नंबर पे। अरे मेरे भैया, ये लॉलीपॉप जो है और ये डुगडुगी बहुत बजा चुके, क्या दिया ये देख रहे, सब देख रहे हैं कि उनकी जो है कहा 15 लाख हर खाते में जाएगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, आपको जनधन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। क्या मिला? आप कह रहे यूसीसी लाऊंगा। मैंने कल राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है, उसकी कॉपी अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं दे दूंगा आपको। उसमें मैंने लिखा यूसीसी मुझे पसंद है, लेकिन बस इतना फर्क करना है कि यू फॉर यूनिफॉर्म और सी फॉर कास्ट कर दो, और वो कोड रहने दो। तो यूसीसी रहेगा, कास्ट कर दो, कास्ट खत्म, हमें शिक्षा मिल जाएगा, हमें कानून मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये ब्लैक जस्टिस, जहां 5 करोड़ केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं, ब्लैक सिस्टम जहां पे लोग जो है 6736 पार्टियों में बांट दिया है, 256 भाषाओं में बांटा हुआ है। आप कहते हो हिंदी को मैं विश्व में बहुत दूर ले जाऊंगा। अरे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा तो घोषित कराओ। आपको यही नहीं पता आदरणीय माननीय सामान्य प्रधानमंत्री जी कि आपका हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी देख रहे हैं तो अंग्रेजी लिखो और बांग्ला लिखो, उड़िया लिखो, तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी हमारा हिंदुस्तान का राष्ट्रभाषा है। अभी आपने कहा यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दिया जाए, मोदी खुद चाहते हैं जाति विहीन समाज बनाना। तो करो ना, मैं कहा करो, मैं जान दूंगा, पहला मैं साथ दूंगा कि आप यूसीसी मींस यूनिफॉर्म कास्ट कोड बनाओ। कास्ट खत्म तो ये सारे तो आरक्षण भी खत्म। 6000 सुनिए, 6043 खत्म हो जाएंगे, सब एक जात के हो गए, सबको एक समान शिक्षा मिलेगा, सबको एक समान न्याय मिलेगा, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। तो उसमें मरेंगे कौन? मरेंगे वो जो ब्राह्मणवाद है, वो नहीं होने देंगे। और इसीलिए ब्राह्मणवाद ने अंग्रेजों को भगाने की कोशिश किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून कैंसिल किया था और ये नहीं चाहेंगे। आप कह रहे हैं कर दीजिए, मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं कपड़ा उतार करके इंडिया गेट पे आवाज करूंगा कि मुझे यूसीसीसी यानी कि यूनिफॉर्म कास्ट कोड चाहिए। ये डॉक्टर दुआ का आह्वान होगा। आपको क्यों लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर दोबारा नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। जनवरी से मैं भाजपा
हराओ अभियान चला रहा हूं। 9 अगस्त को जंतर मंतर पे भी यही मेरी है। हमने थोड़ा सा उसको सब्जेक्ट बदला है, एनडीए वर्सेज इंडिया वर्सेज एनजीए, जो हमने 219 पार्टियों के गठन बनाए हैं कि आप लोग आप जागिए, अपने अधिकार लेने के लिए एकता दिखाइए और लड़िए। खाली सेमिनार, खाली रोटी सोटी और बात करने से नहीं होगा, एक दूसरे को मारने और धमकी देने से नहीं होगा। आज एनडी तिवारी में कुछ कांग्रेस के जो है तुच्छ लोग जो औकात नहीं रखते, मैं कांग्रेस का बहुत सारे मिनिस्टर को जानता हूं और ये कहते हैं दुआ मैं तुम्हें मार दूंगा, दिखा दूंगा, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे मारो, मैं अकेला घूमता हूं, मुझे मारो। तो इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये इंडिया बना देंगे, ये भारत बनाएंगे, ये तुच्छ लोग बनाएंगे। अगर मोदी जी नहीं प्रधानमंत्री बने, क्या राहुल गांधी बनेंगे? राहुल गांधी कैसे बनेंगे आप बताइए ना जर्नलिस्ट महोदय। उनका कांग्रेस का अभी एमपी कितना है? आप पहले आंकड़ा पे जाइए। कांग्रेस का इस वक्त है 52 एमपी है। आप बहुत ताकत लगा लीजिए, बहुत नाम हो गया है, आप 70 ले आओगे, 100 ले आओ, तो क्या 100 से सरकार बनती है? सरकार 272 से बनती है। फिर आपके गठबंधन जो 26 लोग हैं उनके द्वारा होगा। और मैं आपको दे रहा हूं कि चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये 250 से दोनों बाहर नहीं जा रहे, ऊपर नहीं जा रहे। तो फिर सरकार बनाने के लिए 22 लोग चाहिए और 22 लोग डॉक्टर दुआ तैयार करेगा और वो किंग मेकर बनेगा। ये मेरा भाई, आपका भाई, ये सब बनेंगे और उसकी सरकार बनेगी। इसलिए मैंने कहा संभावना है कि मायावती कहीं प्रधानमंत्री न बन जाए। ठीक है।